हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे ब्लू एरेंथेमम के बारे में, जिसको काफ़ी नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कुछ लोग नीलकंठ कह देते हैं, कुछ लोग इसको ब्लू सेज कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट नाम से ये जाना जाता है। ये प्लांट हमने लास्ट ईयर फरवरी में कटिंग से ग्रो किया था और कटिंग भी लगभग 3 से 4 इंच बड़ी थी। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी एक व्यूअर का कमेंट था कि क्या इस प्लांट पे सीड्स भी बनते हैं। तो ये जो प्लांट है ये हमारे पास पहली बार आया था, इसलिए सीड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ा था कि इस पे सीड्स बनते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो इस बार ये प्लांट 1 साल का हो चुका है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हमें मिल गई थी और अब हमारे प्लांट पे सीड्स भी बने थे। तो सीड्स कैसे होते हैं ये भी शेयर करेंगे। लेकिन इसको कटिंग से ग्रो करना इतना आसान है तो सीड से ग्रो क्यों करना। और कटिंग से जब आप ग्रो करते हैं तो एक ही साल में इतना घना और अच्छा प्लांट हो जाता है, अगर आप इसको रेनी सीजन में यानी जुलाई अगस्त के समय इसकी ट्रिमिंग प्रूनिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लांट है, काफ़ी घना है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस बन गई थी क्योंकि इसको रेनी सीजन में हमने तैयार किया था। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा गुच्छे बनते हैं इसमें फूल में, जो कि ये ब्लू कलर के कुछ लेवेंडर शेड में होते हैं। तो उस तरह की फ्लावरिंग इसमें होती है। इसको हमने कैसे घना बनाया, ज़्यादा ब्रांचेस कैसे पाई और इसकी फ्लावरिंग, दोनों ही वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए। और जब इसकी कटिंग हमने 3 से 4 इंच बड़ी ग्रो की थी वो वीडियो भी मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी इसके सीड्स कुछ ऐसे हैं जो फ्लावर्स आए थे, तो उसी में ही इसमें सीड्स बनते हैं। और सीड्स कुछ ऐसे हैं जैसे मैक्सिकन पिटूनिया अगर आपने देखी हो या रैबिट ईयर प्लांट आपने देखा हो, उनमें जो सीड्स बनते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें सीड्स बनते हैं। और अगर इनको टाइम से कलेक्ट ना किया जाए तो इसकी जो फलियां हैं वो अपने आप चटक जाती हैं, यानी अपने आप खुल जाती हैं और सीड्स बिखर जाते हैं। तो इस प्लांट की ये आदत भी हमें अच्छी लगी कि यह अपना काम खुद से ही कर लेता है, यानी कि सीड्स बिखेर देता है और वो सीड्स जगह जगह अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैक्सिकन पिटूनिया जैसे। और एक जो हमारे पिया बासा है जिसको पीला बासा भी कहते हैं, तो वो उसके सीड्स जैसे होते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा इसका सीड पॉड है। और इसके अंदर बारीक बारीक बहुत कागज़ जैसे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो इस बार हमारे प्लांट पे सीड पॉड तो ज़्यादा हैं, लेकिन हर सीड पॉड में सीड्स नहीं बने हैं। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि ये जो प्लांट है ये छोटे पॉट में लगा है, इसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है। फरवरी में हमने सोचा था कि इसको नए पॉट में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है तो शिफ्ट इसको नहीं किया। और इसी पॉट में अभी काफ़ी सारी कटिंग्स भी लगी हुई हैं जो कि वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे। तो मिट्टी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, पोषण की कमी है, इसीलिए कुछ सीड पॉड में सीड्स बन गए हैं और कुछ सीड पॉड अभी खाली हैं। तो अगली बार हम इसको बड़ा पॉट देंगे तो फिर इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी तो अच्छे सीड्स भी बनेंगे। लेकिन हमें सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कटिंग से ही आप इसके कई सारे पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर भी जितने सीड्स थे उतने हमने कलेक्ट कर लिए हैं इसके जो ये सीड पॉड है। और ये हरा सीड पॉड है, देखिए कभी भी हरा सीड पॉड ना कलेक्ट करें, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक उसको पौधों पर लगे रहने दें। और जैसे ही आपको लगता है कि उसमें हल्की सी ब्राउननेस आ गई है फिर आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो अपने आप चटक कर खुल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। इनको ग्रो करने का जो टाइम है फरवरी मार्च में भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो फ्लावरिंग हो रही होती है तो सीड्स नहीं बनेंगे। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो अब सीड्स बन रहे हैं, तो आप रेनी सीजन में इन सीड्स को ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। एरेंथेमम की काफ़ी वैरायटी होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं, जिनमें से ये एक है। तो अब ये पॉट जो है काफ़ी छोटा सा पॉट है मिट्टी का, और आप रूट बाउंड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जड़ें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं। और ये सारी जो साइड में लगी हुई हैं ये कटिंग्स लगी हुई हैं, इतनी बड़ी कटिंग से ही हमने ये प्लांट ग्रो किया था। तो जो पिंचिंग की थी उसमें से जो कटिंग्स बची थी वही इस पॉट में लगा दिया था और बहुत अच्छे से वो कटिंग चल भी गई थी। केयर टिप्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। सीड शेयर करने थे। थैंक यू।